हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के जिक्र के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती, जो पूरी हिंदू संस्कृति पर छाए हुए हैं, जिनका जिक्र महाभारत तक में है। क्या वो चीन से भारत आए थे? क्या चीन से भारत आकर वो भगवान राम से मिले और फिर लंका युद्ध में अहम भूमिका निभाई, या लंका युद्ध के बाद वो चीन चले गए थे? ऐसे बहुत सारे सवाल मन में उठने लगते हैं जब आप चीन के मंकी किंग के बारे में जानोगे। हनुमान जी का नाम सुनते ही शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, लेकिन चीन की दंत कथाओं में एक ऐसे ही दिव्य वानर का जिक्र है जो एक देवी के अंश से पैदा हुआ था। उनके पिता कोई नहीं थे और उनमें अद्भुत शक्तियाँ थीं। मंकी किंग की शक्ल बिल्कुल वानर जैसी थी, लेकिन वो 2 पैर पर चल सकते थे। उनकी अपार शक्ति का सामना करना किसी भी देव या दानव के वश में नहीं था। युद्ध कला में उनका कोई मुकाबला नहीं था। चाइना की किताबें मंकी किंग की कथाएं कहती है कि मंकी किंग के पास हवा में बिना किसी सहारे उड़ने की अद्भुत शक्ति थी, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। और तो और मंकी किंग के बारे में चीनी ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि उनकी एक और अद्भुत शक्ति थी कि वो किसी का भी रूप बदल सकते थे। भारत ही नहीं, दुनिया के काफ़ी देशों में हनुमान जी को पूजा जाता है। हनुमान जी की रूप बदलने वाली शक्ति का जिक्र रामायण में बार बार आता है। अब सवाल ये उठता है कि चीनी संस्कृति में, चीन के प्राचीन ग्रंथों में जिस मंकी किंग का वर्णन है वो हूबहू हनुमान जी जैसा क्यों है? क्या वाकई हनुमान जी कभी चीन में रहे थे? क्या हमारे हनुमान जी का ही पराक्रम चीन की दंत कथाओं में मंकी किंग के नाम से दर्ज है? सनातन धर्म के पुराने ग्रंथों में हनुमान जी का जिक्र है जब वो बचपन में एक तपस्वी ऋषि के श्राप से अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। इसके बाद उनका वृत्तांत उनके बड़े हो जाने पर रामायण में तब आता है जब वो सुग्रीव के कहने पर रूप बदलकर राम और लक्ष्मण से मिलने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हनुमान जी कभी चीन में रहे थे और इस दौरान वो मंकी किंग के नाम से चीन के देवता कहलाए? बात का उत्तर भी श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। इस धर्म ग्रंथ के अनुसार जब प्रभु श्री राम धरती से बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी उन्होंने हनुमान जी को धरती पर रहने का आदेश दिया। प्रभु की इच्छा अनुसार बजरंग बली ने ईश्वरीय शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थल चुना। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में ये स्थित है। वर्तमान समय में ये तिब्बत के क्षेत्र में आता है। यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग नेपाल से होते हुए मानसरोवर के आगे, दूसरा विकल्प भूटान की पहाड़ी इलाके और तीसरा रास्ता अरुणाचल प्रदेश से चीन होते हुए। इसलिए इस बात की काफ़ी हद तक संभावना है कि हमारे हनुमान जी ही चीन की दंत कथाओं के मंकी किंग है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.